हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में, जिसमें हमने आपको प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताया था कि प्लांट और एनिमल में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप लोग को इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसमें प्लांट्स के बारे में भी आपको समझाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हम लोग को पता है कि जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, यानी कि वो सिंगल सेल के हो या मल्टी सेलुलर सेल हो, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल पेरेंट मेल गैमेट सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग एग और ओवा बोलते हैं। ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेक्सुअल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि कॉकरोच, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमन मिक्स आर यूनिसेक्सुअल। उसमें सिर्फ 1 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है। तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ही ले लीजिए, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, सेपरेट है, यानी कि मेल में मेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फीमेल में फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें बाईसेक्सुअल है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसको हम लोग बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडिट बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे कॉकरोच, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, ये सारे ये जितने हैं वो अलग अलग होते हैं। 2 गैमेट फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाईसेक्सुअल है, जिसको हम लोग हर्माफ्रोडिट भी बोलते हैं। उन लोग में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि अर्थवर्म, लीच, हाइड्रा, ये सारे जो है बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडिट है। इसमें सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं रहते, एक ही साथ रहते हैं। इन मोनोसिटिक द 2 इंडिविजुअल टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। मोनोसिटिक ऐसे होते हैं जो 2 इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो होता है वो शेप और साइज में सेम होता है। मोनोसिटिक मतलब जिसमें कि सेम, जिसमें बाईसेक्सुअल एक ही साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, वो शेप और साइज में सेम टू सेम रहता है। इन मलेरिया पैरासाइट 2 इंडिविजुअल आर डिसिमिलर। मलेरिया पैरासाइट में जो 2 इंडिविजुअल होता है वो डिसिमिलर होता है, यानी कि मोनोसिटिक में जो आपका मेल गैमेट या फीमेल गैमेट होता है दोनों सेम शेप एंड साइज का होता है। मतलब उसको देख के आप पहचान नहीं सकते हो कि दोनों मेल है कौन सा फीमेल है। लेकिन मलेरियल पैरासाइट है, उसमें 2 इंडिविजुअल होता है, दोनों डिसिमिलर होता है, दोनों का अलग अलग होता है, यानी कि उसको हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। व्हेन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर ए न्यू सेल्स फॉर्म कॉल्ड जाइगोट इज फॉर्म। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें फिर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद वो एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फिर वो फीटस बनता है, और फीटस से फिर वो बेबी के रूप में जन्म लेता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फीमेल पार्टनर के बॉडी में नहीं होता है, वो बाहर होता है। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स है, फ्रॉग है, फिश है, उसमें क्या होता है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों वाटर में ही डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने एग को, वो अपने स्पर्म्स को वाटर में ही रिलीज कर देते हैं, और वाटर में ही आपका एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। तो ये क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फ्रॉग है, फिश है, इसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं, और वाटर में ही दोनों का फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद वो डेवलप होकर आगे जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फ्यूजन ऑफ ए गैमेट ऑफ ए मेल एंड फीमेल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि ऐसा फ्यूजन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि वो बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे।
वन वर्ड में याद रखना है, जो बॉडी के फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि कैट हो, डॉग, ह्यूमन बींग्स, कैटल्स, हैन, इंसेक्ट्स, बर्ड, इन सारे में रिप्रोडक्शन जो है वो इंटरनल होता है।